फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। पटना में भी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और कहीं पे मंदिर माता रानी के गाने और भजन हो रहे हैं, तो कहीं पे माताएं भजन कर रही हैं और कहीं पे पंडित के मंत्रों के उच्चारण से पूरा पटना मानो गूंज रहा हो। माता रानी के भक्ति में सभी लीन हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डाक बंगला के पंडाल की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है। काफी अच्छा लग रहा है और अभी काम चल ही रहा है। नवरात्रि की असली वजह तो सप्तमी से देखने को मिलती है, जब पूरा मार्केट पंडाल सज जाता है और लाइटिंग के साथ काफी बढ़िया लगता है। जब पूरा पटना जगमगाता हुआ माता रानी का स्वागत करता है, मानो माता रानी को सभी बुलाने में लीन हो गए हों। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। गाड़ियों की शोर शराबे तो कहीं सुनाई ही नहीं देती। ट्रैफिक का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं वहीं पे पंडाल सजता हुआ दिख रहा होता है और लोग वहाँ पे जो काम करते हुए दिखाई देते हैं, लाइटों का काम करते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसमें गाड़ी में उस बीच ट्रैफिक में फंसे जो गाड़ियों में बैठे हुए पैसेंजर होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि लोग वहाँ पे पंडाल सजते हुए, मार्केट को सजता हुआ देखकर उसी में लीन हो जाते हैं। और उससे ना हुआ तो गाड़ी जो माताएं के भजन, जो गाड़ियों की गूंज में जगमगाता हुआ पंडाल और जो मार्केट सज रहा है, वो देखकर तो मानो मज़ा ही आ जाता है। इस बार की नवरात्रि की शुरुआत काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इस बार की नवरात्रि काफ़ी बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और भंग योग जैसे सकारात्मक योग बन रहे हैं। इन योग में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं और घर में सुख संपत्ति और समृद्धि आती है। पूरा श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आवाहन करते हैं और सभी को कलश में आमंत्रित किया जाता है। यह प्रार्थना किया जाता है कि 9 दिन कोई विघ्न ना आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो जाए। कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर्मानुसार शुरू हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों का, बल्कि 9 दिन पूरे 9 रूपों का पूजा बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। माँ भगवती के सामने दीपक जलाकर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। रोज सुबह और शाम माँ की आरती की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए कामनाएं की जाती हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर, तो बहुत करता है। नवरात्रि की तैयारी कुछ इस तरह से की जाती है कि कहीं पे लोग माताएं अपनी साड़ियों का 9 दिन किस तरीके से हम रेडी होंगे, माताएं को क्या माताएं अपने तरीके से तैयार होती हैं, अब कलर की साड़ियाँ चूज करती हैं। माता को भोग लगाने के लिए किस किस दिन क्या क्या भोग लगता है वो देखती हैं, वो करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, नैवेद्य चढ़ाती हैं, माता का श्रृंगार करती हैं, पूरी भावनाओं के साथ माता को। इस समय बच्चे भी बड़े अच्छे से मज़े कर रहे होते हैं। स्कूल में तैयारियां चल रही होती हैं, स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया जाता है। गरबा हो रहे होते हैं कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। इस समय मार्केट भी पूरा सजा धजा हुआ होता है, फल फूल से देखने को मिलता है, लाइटिंग से देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से पंडाल तैयार हो रहे हैं, किस तरह से लाइटिंग तक की आराधना करने में लीन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे भी वीडियोस इसी तरह लाती रहूँगी। कैसे मेरा पटना सज रहा है। मैंने भी इस बार नवरात्रि बहुत अच्छे तरीके से पहले दिन से मनाई है और आशा किया है कि माता रानी मेरी भी कामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी भी ज़रूर पूरी होगी। तो इसी आती रहूँगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।